आपको 10,000 रुपया या 5,000 रुपया कमाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसकी कि हमें ना तो वो वंडा घर में खुद बनाना पड़े, हमें बना बनाया वंडा भी मिल जाए, और दूसरा हमें बना बनाया TMR मिल जाए, जो कि हमें जस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा जानवर को डालना पड़े। उसके अलावा हमें और ज़रूरत है और हम कुछ डालें ना और हमारे जानवर भी पल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। आज हम दोबारा से अपने MS गोट फार्म के ऊपर मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम शहर में रह के किस तरह अपनी फीड कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, जो चराई करवा रहे हैं या स्टार फीडिंग के ऊपर जो है अपनी गोट्स को पाल रहे हैं, अगर वो अपनी फीड की कॉस्ट को कम से कम कर लेते हैं तो वो एक कामयाब गोट फार्मर है। अक्सर लोग जो इतराज़ करते हैं कि शहर में रहकर जो है गोट फार्मिंग करना जो है वो बेवकूफ़ी है या जो है वो मुश्किल है, उसके पीछे भी यही रीज़न होती है। जो वो रीज़न देते हैं वो यही कहते हैं कि फ़ीड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है पर डे के लिहाज से कि जानवर के ऊपर ख़र्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि एट द एंड जो है जानवर उतने का सेल नहीं होता। तो आज का हमारा जो टॉपिक मेन वो यही है कि हम शहर में रह के किस तरह इस फ़ीड की कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं। अगर तो आपने फ़ीड की कॉस्ट को मिनिमम कर लिया तो तकरीबन 70 से 80% जो है वो आपकी जो सारी फार्म की कॉस्ट होती है वो फ़ीड की कॉस्ट ही होती है, 70 से 80%। अगर आपने इसी को मैनेज कर लिया तो इंशाल्लाह आप कामयाबी के साथ जो है वो शहर में रहकर भी जो है वो कामयाब गोट फार्मिंग कर सकते हैं। शहर में रह के दोस्तों सबसे पहली रीज़न जो है वो हमारी फ़ीड कॉस्ट बढ़ने की वो ये है कि हमारे यहाँ जो पट्टे हैं, सब्ज़ चारा जो है वो इतना महंगा मिलता है कि आप जो है सिर्फ सब्ज़ चारे पे अगर अपने जानवरों को पालेंगे तो ओबियसली आप जो है वो कामयाबी के साथ गोट फार्मिंग नहीं कर पाएंगे अगर आप शहर में गोट फार्मिंग कर रहे हैं। जो देहातों और शहरों का फ़र्क भी यही है कि शहर में जो है वो हमें चराई के लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं होती है और हमें जो है वो जानवर को पट्टे ख़रीद के जो है वो देने पड़ते हैं। और हमें यहाँ जो शहर में तकरीबन जो प्राइस है पट्टों की, मैं फैसलाबाद की बात करूँ तो तकरीबन आजकल जो है 20 रुपये किलो जो है हमें मिल रहा है। ठीक है, सर्दियों में और ज़्यादा महंगा हो जाता है, 40 से 45 रुपये किलो भी मिलता है। ठीक है, आजकल भी हमें 20 रुपये किलो मिले तो जानवर जो है उसकी पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 10 से 11 किलो है। अगर आपके पास जानवर थोड़े हैं तो ओबियसली ये जो लोग कहते हैं 7 से 8 किलो खाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जानवर ज़्यादा होते हैं, ज़ाया कम होता है, तो वो 6 से 7 किलो पे भी हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब जानवर आपके पास कम होते हैं तो उसमें सब्ज़ चारा भी जो है वो ज़ाया करना है, तो आपका तकरीबन 11 किलो भी आप हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 220 से 230 रुपये किलो पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ चारा। 20 रुपये किलो अगर हमें मिले तो आपने उसके साथ जो है एनर्जी के लिए आपको कोई ना कोई गंदम देनी पड़ेगी, या आप कोई थोड़ा बहुत ही मंडा देते हैं तो तकरीबन पर डे की कॉस्ट जो है वो 300 रुपये जो है वो तक पहुंच जाती है। जब आप पर डे आपकी 300 रुपये जो है कॉस्ट पड़ रही है तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि एट द एंड जो है आपकी इतनी जो है वो आप जानवर से कोई 10,000 रुपया 20 साल के बाद कमा सकते हैं। आपको 10,000 रुपया या 5,000 रुपया कमाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका तकरीबन आप ये हिसाब लगा लें, अगर पर डे का 300 पड़ रहा है तो आपके जो है महीने का जो है वो तकरीबन 7 से 8,000 रुपया सारे खर्चे डाल के तकरीबन 8,000 रुपये में जब जानवर तैयार होगा और आपने उसको पालना 10 से 11 महीने हैं, आपकी कॉस्ट ही जो है वो 60 से 70,000 रुपये में आपका जानवर तैयार होगा। इतना तो बड़ा जानवर पे नहीं लगता जितना आप जो है छोटे जानवर पे लगा देते हैं, इसलिए जो है एट द एंड जो है आप जो है वो नाकाम हो जाते हैं। दूसरी रीज़न जो है वो फ़ीड कॉस्ट बढ़ने की वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वो जुगाड़ की तरफ जाएं कि हमें ना तो वो वंडा घर में खुद बनाना पड़े, हमें बना बनाया वंडा भी मिल जाए, और दूसरा हमें बना बनाया TMR मिल जाए, जो कि हमें जस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा जानवर को डालना पड़े। उसके अलावा हमें और ज़रूरत है और हम कुछ डालें ना और हमारे जानवर भी पल जाए। आप बाहर से TMR या जो है वंडा ख़रीदते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको जो है वो महीने का ही जो है वो 6-7 हज़ार रुपये भी जो है आपकी कॉस्ट चली जाती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि छत के ऊपर जब भी हम गोट फार्मिंग करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लें, यहाँ से कर लें। एट द एंड जब हमने जानवर वगैरह बढ़ाने हो तो हम किसी पिंड वगैरह में या किसी ऐसी जगह पर फार्मिंग करें जहाँ जो है हमारे पास ज़मीनें हो या जहाँ जो है हमें फ़ीड ईज़िली अवेलेबल हो। लेकिन जब आप जो है वो बाहर से वंडा ख़रीदते हैं तो उससे दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप जानवर भी ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने फ़ीड फॉर्मुलेशन किस तरह करनी है, वंडा किस तरह बनाना है। ठीक है, वंडा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वंडा बहुत सारे जो है नुस्खे पड़े हुए हैं, आप कोई भी वंडा जानवर को डाल दें, आपका खुद बंदा सोचे तो
100 वंडे आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है वंडों से। मैं भी आपको जो है वंडा लास्ट टाइम शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। जो मैं अपने जानवरों को खुद भी जो है वो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि मैं अपने जानवरों को वही वाला वंडा डाल रहा हूँ। तो कोशिश आप करें, आपने खुद अपना वंडा बनाना है, ताकि अगर आप कल को ज़्यादा जानवर भी अपने बढ़ाते हैं तो आपको पता हो कि मैंने एक जानवर के लिए कितना वंडा बनाया था और दूसरे जानवर के लिए मैंने क्या बनाना है। अगर आप जो है वंडा बाहर से ख़रीदते हैं तो उससे ये नुकसान 100% होने वाला है आपको, कि आपको जो है एट द एंड बाहर से आप हमेशा ही बाहर से भी ख़रीदेंगे। जब आप एक जानवर के लिए नहीं बना पा रहे हैं तो आप 100 जानवरों के लिए क्या बनाएंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब हम अपने फीड कॉस्ट को किस तरह मिनिमम कर सकते हैं। तो फीड कॉस्ट को मिनिमम करने का जो बेहतरीन हल है शहर में रहकर, वो ये है कि आप जानवरों को खुश्क चारे के ऊपर पालें। खुश्क चारे के ऊपर आप खुश्क चारे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिस तरह लूसन की है होगी, ठीक है, आपका मूंगी का मिस्सा है, आपके पास गंदम की तूड़ी है। मैं वैसे अपने जानवरों को गंदम की तूड़ी के ऊपर ही पालता हूँ, लेकिन इसके अलावा गवारे का मिस्सा है। गवारे के मिस्से का अक्सर जो है वो सुनने को मिला है कि वो उससे जो है वो बंद हो जाता है, मैदा बंद हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर मेरा कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जस्ट जो है वो तूड़ी के ऊपर जानवरों को पालने का है। अगर आप तूड़ी के ऊपर जो है जानवरों को पालेंगे, इसके एक तो बहुत सारे जो है वो फ़ायदे हैं। वो ये हैं कि आपका जानवर, अगर आपके पानी भी लग जाए तूड़ी को, तो आपके कभी जो है उसके ऊपर फंगस वगैरह जो है वो नहीं लगती है, आपकी तूड़ी ख़राब नहीं होती है। दूसरी रीज़न ये है कि अब जब आप तूड़ी के ऊपर पालेंगे तो आपको जस्ट 20 रुपये किलो जो है, अगर आप इकट्ठी ले लेते हैं तो आपको हो सकता है 10 से 12 रुपये किलो भी जो है वो तूड़ी पड़ जाए। तो आपको जब किलो 10 से 12 रुपये किलो पड़ रही है, और अगर इसकी बजाय हम लूसन की बात करें तो वो तकरीबन 100 रुपये किलो हमें खुश्क लूसन पड़ता है, या हम कोई और मिस्सा बात करें तो वो 20-30 रुपये किलो जो है वो पड़ता है। तो ये इसकी एक तो कॉस्ट भी कम है और ये ख़राब होने के इसके चांस कम होते हैं। और अब इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ना इसके अंदर तो कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती है, 3 to 4% जो है वो प्रोटीन होती है गंदम की तूड़ी के अंदर। तो ये बात समझने वाली ये है कि हम कब कहते हैं गंदम की तूड़ी के अंदर जो है वो ग़िज़ाइयत है। हम ना तो उसको ग़िज़ाइयत के अंदर गिनते भी नहीं हैं, उसके अंदर ग़िज़ाइयत जो है वो हमें खुद बढ़ानी पड़ती है। उसका तरीका क्या है कि आप अच्छा वंडा तैयार करें, जिस तरह के मैंने वंडा अपना बना के रखा हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह उसका क्लिप भी आपको जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसकी फॉर्मुलेशन, कि आप घर में खुद वंडा बनाएं फुल ऑर्गेनिक चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो कि आपके इजीली अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं वंडा बताऊं वही आपने बनाना है। जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं आप उससे उसका वंडा बनाएं और जानवरों को डालें। और तकरीबन जो है ये आपकी कॉस्ट टोटल मिला के जो है जानवरों की 60 से 70 रुपये किलो जो है वो आपका जानवर जो है ईज़िली आप पाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है तरीका है कि हम किस तरह अपने जो है फीड कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं। अगर आप जो है खुश्क चारे पर नहीं पालते हैं, अगर आप बाज़िद हैं कि हमने सब्ज़ चारे पर ही पालना है, तो फिर आप जो है गोट फार्मिंग करने में नाकाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुश्क चारे पर पालेंगे, उसके भी तरीके हैं पालने के, वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है मैं बताता रहता हूँ कि मैं खुश्क चारे को डाल रहा हूँ तो किस तरह डाल रहा हूँ, उसका क्या तरीका है। वो आप जो है हमारी वीडियो को जो है वो साथ साथ देखते रहा करें, ठीक है। तो ये तरीका है हम अपने जानवरों की जो है फीड की कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।